गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी बोर्ड की कक्षा 6 की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 8 का अभ्यास कार्य। शीर्षक है मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। तो हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न 1। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न, कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। इस प्रकार उत्तर है, कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम सुशर्मन था। अगला प्रश्न, सिमुक किस वंश का शासक था? बहुत छोटा सा उत्तर है, आप लिखेंगे सिमुक सातवाहन वंश का शासक था। और अब अगला प्रश्न, सातवाहन कालीन धर्म की क्या विशेषता थी? आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, सातवाहन शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने आरंभ से ही वैदिक यज्ञ किए। वे कृष्ण, वासुदेव आदि जैसे बहुत से वैष्णव देवताओं के भी उपासक थे। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को भूमि तथा ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। इनके समय में पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों तथा विहारों का निर्माण किया गया था। इनमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का बोलबाला था। और अब अगला प्रश्न, भारत के विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में क्या बदलाव आया? आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, भारत का विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आए बदलाव निम्नलिखित है। व्यापार के अंतर्गत मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क होने के कारण भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बने बर्तन को बनाने की तकनीक में भी प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया था। कनिष्क ने तक्षशिला पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। पहनावा के अंतर्गत कुषाणों के प्रभाव के कारण भारत में पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे जूते और लंबे कोट का प्रचलन शुरू हुआ। ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हिंद यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारना हमने यूनानियों से सीखा, जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि आदि। इसके अलावा यूनानी औषधि पद्धति के विषय में भी जानकारी हुई। कनिष्क के समय में चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता में 600 से ज्यादा औषधियों के बारे में लिखा। और अगला प्रश्न है, कुषाण कालीन कला की विशेषता का उल्लेख करिए। इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, कुषाण शासन का भारतीय शिल्प और कला पर काफी प्रभाव पड़ा। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार थे। मथुरा मूर्ति शैली से निर्मित मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थीं तथा भारतीय भाव और विचारों को ध्यान में रखा जाता था, जबकि गांधार मूर्ति शैली में स्लेटी पत्थर या नीले धूसर पत्थरों से मूर्तियां गढ़ी जाती थीं। मूर्तियों के कपड़ों में चुन्नटें तथा बालों का घुंघरालापन प्रदर्शित किया जाता था। अगला प्रश्न है, विदेशियों ने भारत से क्या सीखा? लिखिए। उत्तर लिखेंगे, विदेश से आए आक्रमणकारियों ने इस देश की संस्कृति को आत्मसात कर लिया। यहाँ के धर्म एवं संस्कृति से ये अत्यधिक प्रभावित हुए। इसके अलावा चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी। भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे कि वह अन्य प्राचीन सभ्यताओं से भिन्न है? उत्तर है, भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता के अलावा सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता व वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं जैसी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के होने के कारण ही यह संस्कृति अन्य प्राचीन सभ्यताओं से भिन्न आज भी विद्यमान है।
और अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। अ, कार्ले का चैत्य मंडप कुषाणों ने बनवाया, गलत। ब, मिनांडर शक शासक था, गलत। स, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने चलाए, सही। और द, मथुरा एवं गांधार कुषाण काल की कला के प्रमुख केंद्र थे, सही। और अंतिम प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अ, सातवाहन वंश के शासक, आप लिखेंगे वैदिक धर्म के अनुयायी थे। ब, कनिष्क ने, आप लिखिए शक, संवत चलाया। स, कण्व वंश के संस्थापक, आप लिखेंगे सुशर्मन थे। और द, शक शासकों में आप लिखेंगे रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। तो ये था अभ्यास कार्य, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, खूब पढ़ाई करिए, जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय जय श्री राधे।